Bipasha Basu. She had somebody who was trying so hard to look like her. And she was acting in this movie called Bipasha the Black Beauty. Bipasha ने शायद कहीं पर उन्हें supposedly C grade actress बुलाया. आगे से वो जो lookalike हैं, उन्होंने बिपाशा को कोई legal notice भेजा. काम करें सब लेकिन नाम हो किसी एक का. लगता है कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है आजकल की मल्टी स्टारर फिल्म्स का. रिनाउंड फेसेस होने के बावजूद स्टार्स को कोई और समझ लेना, क्या ये है सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट या फिर स्टार्स के लिए है एक बड़ी एम्बैरेसमेंट? ऐसी ही स्टोरीज के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेस पेज 3. फेमस स्टार्स के जाने माने चेहरों को भी लोग कभी कभी पहचानने में भूल कर देते हैं. कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें कोई और समझ लिया गया है. एक्टर इमरान खान से जब एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एक बड़े न्यूज चैनल के लिए इंटरव्यू की बात की होगी तो शायद इमरान को अपनी पॉपुलैरिटी पर काफी नाज हो रहा होगा. कई तरह के क्वेश्चंस के साथ इंटरव्यू शुरू हुआ, लेकिन क्वेश्चंस बॉलीवुड के बारे में कम और क्रिकेट के बारे में ज्यादा थे. After answering few of those cricket-related queries, इमरान खान ने रियलाइज किया कि वो जर्नलिस्ट दरअसल उन्हें क्रिकेटर इमरान खान समझकर इंटरव्यू कर रही थी. इस बात से इमरान हो गए परेशान और मिस्टेकन आइडेंटिटी की इस गलती से वो जर्नलिस्ट रह गई हैरान. एक्टर तुषार कपूर जब तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए तो वहाँ किसी फॉरेनर ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन बतौर बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर नहीं बल्कि ब्रिटिश एक्टर फिलिप राइस समझकर. और ये पहली बार नहीं हुआ था. तुषार को फिलिप समझने की गलती पहले भी की गई है. ऐसे में थोड़े हैरान तुषार कपूर प्यार से लोगों की गलतफहमी कर देते हैं दूर. हरमन बवेजा के लिए आइडेंटिटी कंफ्यूजन किसी एम्बैरेसमेंट से कम नहीं रहा है. हरमन को ऋतिक समझे जाने की मिस्टेक न जाने कितनी बार की गई होगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक बार किसी फैन ने हरमन को अप्रोच किया और फोटो क्लिक करवाया. लेकिन जब उसने ये रियलाइज किया कि वो ऋतिक नहीं हरमन है तो उस फैन ने अपना मुंह बना लिया. क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर हरमन दो. बिपाशा बासु को रिसेंटली मालूम चला कि बिपाशा द ब्लैक ब्यूटी नाम की एक फिल्म आ रही है. Apparently the film has Bipasha's look alike और शायद वो फिल्म बिपाशा की बॉलीवुड की जर्नी पर बेस्ड है. जब बिप्स को पता चला कि ये एक C ग्रेड फिल्म है तो अपने नाम का गलत इस्तेमाल होने की बात से बिपाशा को आ गया गुस्सा और बिपाशा के गुस्से पर नाराज हो गई उनके जैसी दिखने वाली इस फिल्म की लीड निधि गिल. उनके मुताबिक बिपाशा ने उनकी फिल्म को C ग्रेड कहकर उसकी इंसल्ट की है और इसके लिए निधि ने बिपाशा को लीगल नोटिस दिया और अपॉलॉजी की डिमांड भी की. यानी बिपाशा के लिए उनकी हमशक्ल एक कंट्रोवर्सी लेकर आ गई. मॉडल गुंजन बख्शी को कई बार प्रियंका चोपड़ा समझ लिया जाता है. हालांकि अभी तक गुंजन को इस मिस्टेकन आइडेंटिटी से कोई शिकायत नहीं हुई है. मुश्किल तो एक जैसे नाम वाले अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना के लिए हो गई थी. एक्चुअली कितनी बार अक्षय कुमार को अक्षय खन्ना की शूटिंग अपडेट्स मैसेज कर दिए जाते थे. शुरुआत में तो नहीं, लेकिन बाद में अक्षय इस प्रॉब्लम से बेहद परेशान हो गए और फाइनली उन्होंने ये बात क्लियरली कह दी कि उनके नाम को अक्षय खन्ना के नाम से कंफ्यूज ना किया जाए ताकि उनके पास अक्षय खन्ना के और मैसेजेस ना आए. वहीं कई बार सिर्फ शक्लें ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होता है सिमिलर. राखी सावंत और सिंगर हाइफा वेबे हैव क्वाइट अ रिसेम्बलेंस. दोनों ने ये एडमिट किया है कि अपने एसेट्स को एनहांस कराने के लिए दोनों ने ही सर्जरी का सहारा लिया है और इंसिडेंटली राखी की तरह हाइफा ने भी टेलीविजन पे ही फेम पाया. इतना ही नहीं, राखी और हाइफा दोनों ही स्किम्पी क्लोथ्स में स्टेज शोज करने के लिए मशहूर हैं. क्या आइडेंटिटी कंफ्यूजन जैसे सिचुएशन से स्टार्स होते हैं खुश या फिर ऐसे इंसिडेंट्स कर देते हैं उन्हें शर्मिंदा? लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन पार्टी शार्टी विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक. सिमी, वेलकम टू द शो. हे सुप्रीत. बॉलीवुड में जहां हर कोई अपनी इमेज और आइडेंटिटी बनाने के पीछे भागता रहता है, वहां पे आजकल मिस्टेकन आइडेंटिटीज बहुत प्रोमिनेंट हो रही हैं. Yes, and I think it's very embarrassing for them, Supreet, because eventually if you're a star, it's about being recognized everywhere. It's about having fan following and it's about having your name and fame in the right place. तो अगर हमारे जो stars जो fame के पीछे इतना कुछ sacrifice करते हैं and they're basically pursuing fame and stardom, if they are going to get mistaken and not be recognized for themselves and कोई उनको कोई और समझे, it must be very, very humiliating and embarrassing for them.
Yes, maybe stars के लिए humiliating हो सकता है, but जो readers और viewers इसके बारे में बाद में जानते हैं, उनके लिए शायद थोड़ा funny हो, like in the case of Tushar Kapoor. Well, जो readers और viewers हैं वो तो हमारे जैसे हंसेंगे, but imagine जो fans उन्हें mistake करते हैं वो भी कितने embarrass होते होंगे. So it's as bad for the person जो उन्हें नहीं पहचान रहा है, and stars की तो I really feel bad for them. It's really awkward. Especially the तिरुपति केस. बेचारे तुषार कपूर तिरुपति में हैं एंड वहाँ पे एक वेस्टर्नर आके उनसे पूछ रहे हैं फीस फिलिप प्राइस. उन्हें एक हॉलीवुड एक्टर की जगह मिस्टेक किया जा रहा था. तो आई थिंक ही वाज ओके. कहीं पे उनको कोई श्रीलंकन क्रिकेटर वगैरह मिसअंडरस्टैंड कर लेता तो फिर वो बहुत एम्बैरेस्ड होते. बट इन दिस केस इट वाज ओके. बट आई थिंक द वर्स्ट इज तो कई बार जो लुक अलाइक्स हैं वो भी फ़ायदा उठा लेते हैं एंड अक्सर अपना करियर भी इसी से बना लेते हैं जहाँ पे उनकी शक्लें मिलती हैं स्टार से या उनकी आवाज़ या उनकी जो मिमिक्री है वो सब वो कर पाते हैं एंड दे मेक फुल टाइम करियर्स आउट ऑफ दिस. एंड लाइक रिसेंटली लाइक बिपाशा बासु, she had somebody who was trying so hard to look like her and she was acting in this movie called Bipasha the Black Beauty. I don't think that's very flattering for Bipasha and Bipasha ने शायद कहीं पर उन्हें supposedly C grade actress बुलाया. आगे से वो जो look alike हैं उन्होंने बिपाशा को कोई लीगल नोटिस भेजा. तो इट्स ऑब्वियस कि ऐसी सिचुएशंस में वो अपनी मिलती जुलती शक्ल का फ़ायदा उठाते हैं एंड दैट कैन बी क्वाइट ऑकवर्ड बिकॉज बिपाशा इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी शेडी रोल्स. बट अगर एक कोई लुक लाइक जाके कोई शेडी रोल्स कर दे या यू नो नेकेड वीडियोस कर दे, इट कैन बी वेरी एम्बैरसिंग एंड आई थिंक बट दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे फॉर फेम. Apparently इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा awkward हुआ. बिल्कुल. I mean, you know, इमरान खान जो हमारे बॉलीवुड के हीरो हैं, I have to specify we are talking about Imran Khan the actor and not Imran Khan the cricketer. I mean, this story is so funny that it almost seems untrue, but it's there all over the internet. जहाँ पे एक American journalist आई supposedly इमरान खान से इंटरव्यू लेने आई and she didn't realize that he's Imran Khan the Bollywood actor. उन्होंने समझा वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं. तो you can imagine the age difference and वो उनसे पूछ रही हैं you have campaigned for legalizing drinking, you know, at a younger age. So he says, yeah, what's wrong with that? So she says, but क्या आपकी country पाकिस्तान upset नहीं होगी because you know it's not an alcohol friendly country. And he's like, no, you're mistaking me, you know, I'm not a Pakistani. And then finally she said, but aren't you the cricketer, the Pakistani cricketer? And Imran Khan just walked out, you know, he was so embarrassed. So can you imagine कि आधा घंटा कोई आपसे इंटरव्यू कर रहा है, ना उसे पता है कि आप कौन हैं और ना आपको पता है कि वो आपको कौन समझ रही है. और एक हमारे बॉलीवुड स्टार है जिनको कांस्टेंट कंपैरिजन मिलता रहता है और अब तक भी. Harman Baweja and Hrithik Roshan, yes. There's this one really funny incident that we've all heard where this girl ran up to him and, you know, she wanted an autograph and a photograph and then she thought it's Hrithik Roshan. And the moment he says, no, I'm Harman Baweja, the girl almost fainted. तो एक तो बेचारों को रोका, उनके साथ फोटोग्राफ लिया and then वो बेहोश हो रही हैं. Can you imagine how hurtful and insulting it must have been for Harman Baweja? I really feel bad for Harman Baweja in this incident. So what do we have for hot shots today? I think this time we're going to share some great jewelry tips with our viewers because यहाँ पे अभी वो jewelry week conclude हुआ है. We should probably start with Sunil and Kiran Datwani. And you can see Angela Johnson, she's wearing such a beautiful necklace, beautiful earrings, and she has these wings of an angel. So we should probably start with that and then our viewers are in for a treat. We're going to show them the most amazing jewelry today. Let's see it. I really did feel so angelic and beautiful in this jewelry walking down the ramp. I've never done anything like this before, wearing massive angel wings and walking down the ramp. So thanks to Kiran and Sunil for this experience. Simi, a lover of jewelry yourself, what is it that is in trend according to you? I think we are looking at very big, chunky chokers, huge necklaces. You can see Nargis Fakhri, you can see Mugdha Godse. I mean, I don't know what to call that. You know, she probably had a fracture the next day after wearing such a big necklace, but it's beautiful. So really, really big necklaces and lots of colors in them. They're using a lot of color stones in them, precious stones, and the trend is that your earrings may be small, but the bigger, the chunkier your necklace, the better for you. Let's have a look at those then.
राइट, बट क्या करें, बीच में हो जाता है टाइम डिवाइड, यानी कि बीच में आ जाता है ब्रेक. सो गाइस, आई सपोज यू विल जस्ट हैव टू वेट. आजकल जो सुपरस्टार्स हैं उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना ली है कि वी आर गोइंग टू बी द सुपरस्टार, वी आर गोइंग टू बी द मेन लीड, वी आर गोइंग टू हैव ग्रेट एक्टर्स इन द मूवी along with us. But they are our sidekicks and they are our spare tires. They're just going to add the comic element to it, and they're just going to be like more like character actors and not heroes of the same lead. कुछ वक्त पहले तक ही सही, लेकिन मल्टी स्टारर्स का सक्सेस होता था पूरे कास्ट के नाम. लेकिन आजकल तो मल्टी स्टारर्स की पॉपुलैरिटी हो जाती है किसी एक सुपरस्टार के नाम. ऑफ लेट मल्टी स्टारर फिल्म्स ने अच्छा बिजनेस किया है, लेकिन फिल्म की सक्सेस ने सिर्फ उनमें से सबसे बड़े स्टार को फायदा दिया है. कई स्टार्स की प्रेजेंस में भी सुपरस्टार ही बाजी मार जाता है. हाउसफुल 2 में रितेश देशमुख, जॉन अब्राहम, श्रेयस तलपड़े, मिथुन चक्रवर्ती, बमन ईरानी के साथ असिन, जरीन खान और शहजान पदमसी और कई और एक्टर्स ने मिलकर फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. लेकिन फिर भी इस फिल्म को अक्षय कुमार की फिल्म के नाम से ही जाना जाता है. ऐसा ही कुछ हाउसफुल के साथ भी हुआ था. सारी लाइमलाइट अक्षय ही ले गए थे. गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3 भी मल्टी स्टारर थी और तीनों हिट भी हुई. लेकिन इनकी सक्सेस का क्रेडिट ले गए अजय देवगन. अरशद वारसी, शर्मन जोशी, तुषार कपूर या श्रेयस तलपड़े जैसे को एक्टर्स को रिकॉग्निशन तो जरूर मिली, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस तरह से अजय को मिली. आमिर खान की 3 इडियट्स ने तो कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए. द फिल्म वाज ऑल अबाउट 3 इडियट्स, यानी कि आमिर, शर्मन और आर माधवन. लेकिन इस फिल्म से शर्मन और माधवन को शायद ही रिलेट किया जाता है. सबसे पहले तो आमिर खान का ही नाम आता है. यानी मल्टी स्टारर की सक्सेस के पीछे भले ही आज कई एक्टर्स की मेहनत जुड़ी हो, लेकिन क्रेडिट ले जाता है मल्टीकास्ट का सुपरस्टार. रोल और एक्टिंग भले ही बाकी स्टार्स का हो उतना ही इम्पोर्टेंट, लेकिन सुपरस्टार की मौजूदगी बाकी सबको ओवरशैडो कर ही देती है. Well, एक और ट्रेंड है जो बॉलीवुड में चल रहा है, वो है 100 करोड़ मल्टी स्टारर्स का. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द हीरो, द मेन लीड हु वॉक्स अवे विद द क्रेडिट. ये कैसा फॉर्मूला है? हम सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं जो 100 करोड़ ले लेते हैं, जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को नहीं मिलता है. तो जब पिक्चर रिलीज होने वाली होती है और प्रमोशंस हो रहे होते हैं एंड द स्टार्स आर डूइंग द राउंड्स ऑफ ऑल द टीवी चैनल्स एंड ऑल द न्यूज़पेपर ऑफिसेज, सो इट्स नॉट लाइक द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स आर डाइंग टू शेयर द लाइमलाइट. वो सोचते हैं कि ये स्टार है, इनका करिश्मा है, शायद ये हमारे से बेटर बात कर पाएंगे एंड मे बी हमारी पिक्चर को ज़्यादा चला पाएंगे. तो जो फिल्म मेकर्स हैं वो खुद, जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद ही आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं एंड दे आर ओनली पुशिंग फॉरवर्ड द बिगेस्ट स्टार. सो इट्स बट नेचुरल कि अगर पिक्चर हिट हो गई तो द मोस्ट क्रेडिट इज गोइंग टू गो टू द फिल्म स्टार, बिकॉज ही हैज़ बिन द वन हु हैज़ बिन द फेस ऑफ द फिल्म, ही हैज़ बिन द वन हु हैज़ बिन प्रमोटिंग द फिल्म, एंड देन व्हेन द प्राइस गोज अप इट्स ऑब्वियस इट्स गोना गो टू हिम. या बट सिंगल स्टार की बात करें, दैट वी कैन अंडरस्टैंड. Multi-starrers maybe, why is it that main lead walks away with the credit, although it's supposed to be multi-starrer? Well, सुप्रीत, आजकल एक ट्रेंड चेंज हो गया है. एक ज़माना होता था जब मल्टी स्टारर्स होते थे, मीन्स यू कुड सी अमिताभ, विनोद खन्ना एंड आई डोंट नो हु ऑल, लाइक द कंप्लीट टॉप सुपरस्टार्स इन वन मूवी. आई रिमेंबर देयर आर सो मेनी मूवीज व्हेन लाइक वी वर ग्रोइंग अप दैट वुड हैव लाइक 10 सुपरस्टार्स टुगेदर. Probably the last one I remember where 2 really टक्कर के superstars came together was Shah Rukh and Salman Khan in Karan Arjun with Rakesh Roshan directing the movie. But otherwise आजकल जो सुपरस्टार्स हैं उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना ली है कि वी आर गोइंग टू बी द सुपरस्टार, वी आर गोइंग टू बी द मेन लीड, वी आर गोइंग टू हैव ग्रेट एक्टर्स इन द मूवी along with us, but they are our sidekicks and they are our spare tires. They're just going to add the comic element to it and they're just going to be like more like character actors and not heroes of the same lead. If you look at 3 Idiots, I mean, all of them are great actors, but nobody can touch the caliber of Aamir Khan when it comes to the star status. तो इनकी strategy ही change हो गई है कि हम अकेले superstar होंगे movie में और बाकी सब चिंपू होंगे who are good actors but they are chimpus. So that's why the star walks away with all the credit and, like you say, 100 crores. Break does not mean heartache, because it is just a small interruption and then we give you the best of Page 3's glam events. Check them out right here in a few moments.
तुम इस हफ्ते के इवेंट्स के बारे में बात करते हो. Supreet, I think this week I want to talk about this art event that I went to. Anjali Maheshwari, she's a curator, and she helped this very talented artist, Padmanabh Bendre, a very talented artist, to showcase his work. And अगर आप देख रही हैं तो paintings में एक particular theme है. And it's like a face and a mask. So I thought that was very interesting, something very philosophical. And I think it'll be more interesting if we let the artist tell us why he decided to have this particular theme about the real face and the mask. Let's have a look. अभी हमारे साथ हैं अंजलि महेश्वरी और पद्मानम बेंद्रे. ये आर्टिस्ट हैं और ये जो क्यूरेटर हैं, वेरी प्रेस्टिजियस क्यूरेटर इन बॉम्बे, एंड शी हैज़ जस्ट हेल्प्ड हिम लॉन्च दिस एग्जीबिशन. यहाँ पर आप थोड़ा सा असली और थोड़ा सा नकली चेहरा दोनों दिखा रहे हैं. हाँ, यहाँ पर काफ़ी असली और तुम नकली चेहरा दिखा रहे हैं, क्योंकि मास्क के पीछे जो कुछ होता है वो इतना हिडन होता है कि कुछ समझ नहीं आता है कि असली क्या है और नकली क्या है. Simi, from entertainment to jewelry to a philosophical affair, thank you so much for your inputs this week. Well, usually all the gossip is my favorite, but this time I tell you what I like best about the episode is the jewelry, and how can I not? I could have guessed that easily. You are the woman when it comes to all the bling, so thank you for that. Thank you. Hey guys, don't forget you can also catch all episodes of Page 3 on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV. And also, of course, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Supreet. Like Zoom TV on Facebook to get the latest Zoombastic updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.